हमें यकीन है कि आप सभी ने चक्र शब्द सुना होगा। वैसे तो आप में से कुछ लोग चक्र के अस्तित्व में विश्वास कर सकते हैं, जबकि कुछ लोग सोचते हैं कि यह सब फालतू की बातें हैं। आप में से ही कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए चक्र की जानकारियां एक अनुभवात्मक वास्तविकता है, जबकि कुछ लोग इसे पागलपन समझकर अपने मतिभ्रम में खो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में चक्रों के अस्तित्व को जानने की कोशिश करते हैं। भले ही ये चक्र हमारे शरीर के अन्य अंगों की तरह शारीरिक रूप से दृश्यमान नहीं है, पर उनका अस्तित्व क्या है और इनका अस्तित्व लॉजिकल रूप से कैसे बनता है, इस वीडियो में हम उन चीजों को जानते हैं। सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र। इसे अंग्रेजी में हम रूट चक्र भी कह सकते हैं। मूलाधार चक्र हमारी रीढ़ के आधार पर स्थित है। यह जननांग अंग और गुदा आउटलेट के बीच का क्षेत्र है, जिसे पेरिनियम के नाम से भी जाना जाता है। शारीरिक रूप से भी यह वह स्थान है जहां शरीर के स्थूल तत्व निवास करते हैं। मूलाधार शब्द दो संस्कृत शब्दों का मेल है। मूल का अर्थ होता है स्रोत और आधार का अर्थ है सहयोग या सहारा। मूलाधार को सबसे कठोर चक्र के रूप में देखा जाता है और यह पृथ्वी तत्व से जुड़ा होता है। यदि मूलाधार में जीवन ऊर्जा प्रबल न हो तो व्यक्ति हमेशा आश्रय और सुरक्षा जैसी जीवन की जरूरतों से चिंतित रहता है। दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र। इसे अंग्रेजी में सेक्रल चक्र कहा जाता है और यह जननांग अंग के शीर्ष पर स्थित होता है। संस्कृत में स्वादिष्ठान शब्द का शाब्दिक अर्थ है अच्छी तरह से स्थापित। यह चक्र आनंद और कामुकता के संकायों से संबंधित है और जल तत्व द्वारा दर्शाया गया है, जो कि मानव शरीर में जल तत्व की शारीरिक उपस्थिति से संबंधित है। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र। इसे अंग्रेजी में नेवल चक्र कहते हैं और यह नाभि के ठीक नीचे स्थित होता है। यह वह स्थान भी है जिस पर हम अपनी माताओं से जुड़े थे और गर्भ के अंदर पोषण प्राप्त किया था। यह चक्र भूख, पोषण और ताकत के संकायों से संबंधित है। यह अग्नि तत्व द्वारा दर्शाया गया है। चौथा चक्र है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र को हार्ट चक्र या सोलर प्लेक्सस के रूप में भी जाना जाता है। अनाहत हमारे पसलियों के ठीक नीचे स्थित होता है। संस्कृत में अनाहत का शाब्दिक अर्थ है बिना रुकी हुई ध्वनि। यह चक्र बालपन, प्रेम और करुणा से संबंधित है। यह वायु तत्व द्वारा दर्शाया गया है। पांचवा चक्र है विशुद्धि चक्र, जिसका शाब्दिक अर्थ है शुद्धि या फिल्टर। यह चक्र हमारे गले या कंठ में स्थित होता है और इसलिए इसे अंग्रेजी में थ्रोट चक्र कहा जाता है। यह चक्र आकाश तत्व द्वारा दर्शाया गया है और यह हमारे वाणी, बोलचाल, संचार व आपसी तालमेल से संबंधित है। छठे चक्र को आज्ञा चक्र कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है आज्ञा। यह भौहों के मध्य भाग पर स्थित होता है। इसे थर्ड आई चक्र भी कहा जाता है और यह दृष्टि और धारणाओं से संबंधित है। एक बार जब यह चक्र पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है तो हमारी तीसरी नेत्र का खुलना माना जाता है। सातवां चक्र हमारे सिर के शीर्ष पर स्थित होता है, जिसे हम सहस्रार कहते हैं। सहस्रार का अर्थ है 1000 पंखुड़ियों वाला कमल। इसे शाब्दिक रूप से सिर्फ 1000 पंखुड़ी के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि हजारों पंखुड़ियों के रूप में समझा जाना चाहिए, जिसका अर्थ है असंख्य। अक्सर समाधि की गहरी अवस्था में रहने वाले योगी इस केंद्र में अपनी ऊर्जा को रखते हैं। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें ध्यान के दौरान स्वयं की भावना भी अनुपस्थित होती है। तो ये थी दोस्तों हमारे शरीर में उपस्थित 7 चक्रों के नाम, अर्थ और स्थान की एक छोटी सी जानकारी। जय श्री कृष्णा।